हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल ममा माइंड म्यूज़िक। थैंक यू सो मच दोस्तों इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, और आप मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और आज मैं आपके सामने एक छोटी सी और कहानी लेके आई हूँ। आपने सुना ही होगा, हम रोज़मर्रा इन बातों को सुनते ही हैं। राम राम करदा सारा जग फिरे, राम न पाया जाए। मुंह से तो राम राम हर कोई बोलता है, लेकिन राम दिल से जो बोलने वाले हैं, जो सच्चे मन से भगवान श्री राम जी का नाम लेते हैं, वो सच में भगवान श्री राम जी को पा लेते हैं। अगर हम दिल से उनकी भक्ति करते हैं तो हमें पत्थर में भी भगवान मिल जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी है, एक ऐसी कहानी है जो आप सभी के दिलों को छू जाएगी। दोस्तों, एक बार की बात है, एक नदी के किनारे एक मंदिर था। मंदिर में पुजारी जी रोज़ भगवान जी के जो है उनके वस्त्र चेंज करते, वहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान रखते, 24 घंटे मंदिर में रहते। और मंदिर में स्पीकर चलता है, उस पर भजन, रोज़ भजन सुनाई देता है। राम राम करता जा, भवसागर से तरता जा। तो रोजाना ये जो स्पीकर की आवाज़ है वहाँ पे चलती है। तो एक औरत उस मंदिर में दर्शन करने आती है भगवान जी के, और जो स्पीकर में जो भजन चल रहा होता है, राम राम करता जा, भवसागर से तरता जा, उस भजन को वो अपने दिल में ऐसे बसा लेती हैं, ऐसा विश्वास कर लेती हैं कि वो एक दिन पंडित जी से पूछती हैं, पंडित जी, क्या सचमुच राम राम कहने से भवसागर से तर जाते हैं? तो पंडित जी ने कहा, बिल्कुल, जो राम जी का नाम लेता है वो भवसागर से तर जाता है। तो जो जुगनी थी वो रोजाना भगवान जी के दर्शन करने आती थी, और उन्होंने भगवान जी से ऐसी प्रीत लगा ली, ऐसी प्रीत लगा ली कि वो राम राम कहती भगवान जी के मंदिर में पहुंचती, और राम राम कहती भगवान जी के मंदिर से वापस घर जाती। उनकी हर सांस में राम 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 राम। तो जुगनी की भक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा दृढ़ भक्ति हो गई जुगनी की, कि एक दिन जुगनी आंखें बंद करके राम राम करके घर वापस जा रही थी। जुगनी का घर नदी के उस पार था। तो जुगनी रोजाना कश्ती में बैठकर नदी पार करती थी। जब जुगनी ने इस भजन को अपने जीवन में उतार लिया कि राम राम करता जा, भवसागर से तरता जा, तो जुगनी ने सोचा कि जब राम राम कहने से भवसागर से पार हम हो सकते हैं, तो मैं रोजाना नाव में बैठ के क्यों अपने घर जाती हूँ, मैं क्यों अपने पैसे खर्च करती हूँ, क्यों ना राम राम कह के ही मैं भवसागर से पार चली जाऊँ। तो बस जुगनी ने अपनी आंखें बंद की और राम राम कहती नदी पार करने लग गई। जैसे जैसे वो राम राम कह रही थी, नदी पार कर रही थी, नदी के बीचों बीच वो ऐसे चल रही थी मानो वो नाव जो है वो पानी के ऊपर तैर रही हो। राम राम कहती गई, नदी पार करती गई, राम राम कहती गई, नदी पार करती गई। तो भगवान जी के नाम का सहारा लेकर रोजाना जुगनी रोज ऐसे ही मंदिर आती, रोज नदी पार राम राम का नाम करते जप करते हुए नदी पार कर लेती, और बिल्कुल किसी भी तरह से नहीं घबराती, और ना ही कुछ ऐसा कि मैं डूब जाऊंगी, मर जाऊंगी। बस जो जुगनी थी उसने अपनी लगन भगवान श्री राम जी के साथ लगा ली थी।
रोजाना जुगनी मंदिर आती, रोजाना मंदिर से वापस जाती, राम 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 राम। तो एक दिन जुगनी ने सोचा कि इन पंडित जी की वजह से मैंने राम राम कहना शुरू किया और मैंने भवसागर को भी पार कर दिया, तो क्यों नहीं मैं पंडित जी को अपने घर खाने पे बुलाती हूँ, पंडित जी को भोजन करवाती हूँ, उनका धन्यवाद देती हूँ कि आपके कृपा से, आपके आशीर्वाद से मैंने जब से राम राम कहना शुरू किया है, मेरे जीवन में जितने भी संकट थे, जितनी भी कठिनाइयाँ थी, दुख थी, सारे दूर हो गए। तो पंडित जी के पास गई, कह रही पंडित जी आज आप मेरे घर खाने पे चलिए। पंडित जी को कहती कि पंडित जी जब से मैंने राम राम सुना है कि राम राम करता जा भवसागर से तरता जा, तो मैंने प्रभु श्री राम जी से अपनी जो है प्रीत लगा ली, तो इसका सारा श्रेय जो है वो आप ही को जाता है। पंडित जी बहुत खुशी हुए, मन ही मन बहुत मुस्कुराए। चलिए मैं इनके घर जाता हूँ, मुझे दक्षिणा भी मिलेगी, भोजन भी मिलेगा। तो जुगनी जो है वो कहती है पंडित जी आप मेरे घर चलिए, मैं आपको भोजन करवाना चाहती हूँ और मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपके आशीर्वाद से ये सब मुमकिन हुआ है। पंडित जी कहते चलिए चलिए आप आगे आगे चलिए, मैं आता हूँ। तो जुगनी कहती नहीं हम साथ में ही चलेंगे। तो जुगनी जो है वो राम राम कहती हुई नदी पार करने लगी। तो पंडित जी को भी कहा कि पंडित जी आप भी मेरे साथ नदी पार करिए, राम राम कहिए और नदी पार करिए। पंडित जी कहते हैं जुगनी तू आप तो मरेगी मुझे भी मारेगी, तो आप तो डूबेगी मुझे भी डुबोएगी। जुगनी कहते पंडित जी कैसी बातें कर रहे हो, मैंने तो अभी अभी राम राम कहना शुरू किया है और आप तो कई सालों से राम राम कहते आ रहे हैं, रोजाना मंदिर में बैठते हैं, आप भी राम राम बोलो और नदी पार कर लो। नदी के थोड़ा बीचों बीच गए और तो देखा पंडित जी डूबने लग गए और जुगनी जो है वो ऐसे चलती जा रही थी मानो उसके ऊपर तैर रही हो। पंडित जी नदी में गोते खाने लगे, कभी इस साइड कभी उस साइड, बचाओ बचाओ की आवाज़ें आने लग गई। तो जुगनी ने पंडित जी का हाथ थामा और अपने साथ उनका हाथ पकड़ लिया और पंडित जी को बोला राम राम कहिए, दिल से कहिए। जुगनी जी ने पूरे दिल से भगवान श्री राम जी का नाम लेते हुए श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम करते हुए खुद तो नदी पार की और पंडित जी को भी नदी पार करवाई। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मुंह से राम राम तो हर कोई बोलता है, लेकिन अगर हमें सच्चे दिल से भगवान जी का नाम नहीं लेते हैं, दिखावा करते हैं, तो हमें अपनी लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जो व्यक्ति सच्चे दिल से प्रभु से जुड़ जाते हैं, दिल से प्रभु के साथ लगन लगा लेते हैं, उनके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, सब कुछ आसान हो जाता है। तो बस पंडित जी ने भी उसी दिन से सीख ले ली और सच्चे दिल से प्रभु जी की भक्ति जो है वो दिल से करने लगे। तो आप सभी भी जब भी भक्ति के लिए बैठें, प्रभु जी का नाम लें तो सच्चे दिल से लें, चाहे पूरे दिन ना लें, अपने बिजी टाइम में से आधे घंटे का भी टाइम निकालें तो दिल से नाम लें, क्योंकि ये ही राम का नाम हमें भवसागर से पार लगाएगा। जय श्री राम।